नमस्कार दोस्तों। आज पूरे ब्रह्मांड में जो हालात फैले हुए हैं कोरोना वायरस को लेके, हर आदमी नेगेटिव सा दिख रहा है। हर आदमी के पास केवल नेगेटिव विचारों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। आप किसी से भी बात कर लो, चाहे वो आपका नातेदार हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, बंधु हो, बांधव हो, सखा हो, अड़ोसी पड़ोसी, हर कोई एक नेगेटिविटी की बात कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी रुक गई, अब इसके आगे कल सुबह तो होगी नहीं, आज ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहाँ से ये इतनी नेगेटिविटी आई, कहाँ से ये इतने नकारात्मक विचार आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते, मुझे तो ये समझ में नहीं आता आज तक। कोरोना तो चलिए आज आया है, लेकिन अगर इससे पहले भी हम बातचीत करें, हम कभी भी अगर कुछ कार्य करना चाहते हैं या कोई भी नई रूपरेखा बनाते हैं, और जब हम किसी भी जिसको हमें लगता है कि हमें अपना है, अपना मित्र है, दोस्त है, नातेदार है, रिश्तेदार है, पत्नी है, माँ बाप है, मेरा कुलीग है, मेरा जूनियर है, सीनियर है, तो वो पहले ही उसमें आपकी लेग पुलिंग कर देता है कि सर ये तो नहीं हो सकता, ये तो सक्सेस नहीं हो सकता है, इसमें तो ऐसा है, इसमें तो वैसा है। मतलब वो इफ, बट, किंतु, परंतु समझ में नहीं आता क्यों। मतलब आदमी केवल एक पॉजिटिव वे में क्यों आगे नहीं बढ़ना चाहता। मैं इन सब से ऊपर निकलकर कुछ पॉजिटिव बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। मैं काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, और एक बहुत अच्छी राइटर हुई हैं, बहुत अच्छी एक मेंटोर हुई हैं, लुइस एल हे, और उनकी बहुत सारी बुक्स पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हैं। उनकी एक बुक है यू कैन हील योर लाइफ, जिसकी विश्व भर में 3 करोड़ से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। और उनकी उस बुक का हिंदी रूपांतरण किया है डेव ब्राउन ने, जो कि वेंचर्स इन सेल्फ फुलफिलमेंट, डाना पॉइंट, कैलिफोर्निया से बिलोंग करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ें आपको शेयर करूँ। हो सकता है सुनने में आपको थोड़ा सा वीडियो बोरिंग लगे, क्योंकि पॉजिटिव बातें हमेशा बोरिंग लगती हैं और नेगेटिव चीज़ें हमेशा अपनी तरफ खींचती हैं। बट अगर आप सुनेंगे और इसको समझेंगे तो मुझे भरोसा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप पाएंगे कि हाँ, जो कुछ इसमें लिखा है, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, वो वास्तव में कितना सत्य है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। मेरे दर्शन की कुछ बातें। हम में से प्रत्येक अपने सभी अनुभवों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। हमारा प्रत्येक विचार हमारा भविष्य बना रहा है। शक्ति का केंद्र हमेशा वर्तमान में होता है। हर कोई आत्मद्वेष और अपराध बोध का शिकार होता है। हर किसी के लिए आखिरी वाक्य होता है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। यह मात्र एक विचार है, और इस विचार को हमेशा बदला जा सकता है। हम अपने शरीर में हर तथाकथित रोग को स्वयं उत्पन्न करते हैं। क्रोध, आलोचना और अपराध बोध सबसे नुकसानदायक विचार है। क्रोध को बाहर निकालने से कैंसर तक ठीक हो सकता है। हमें अतीत को बुलाकर सभी को क्षमा कर देना चाहिए। इस पर्टिकुलर एक जो लाइन को कि हमें अतीत को बुलाकर सभी को क्षमा कर देना चाहिए, मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसा बहुत कुछ मेरी लाइफ में हुआ, और ऐसे बहुत सारे लोग बाग आए जिनकी बातों को मैंने बढ़ावा दिया, और उनकी बातों को मान के मैंने जो कुछ किया, और उसका मुझे दुष्परिणाम मुझे उठाने पड़े, वो मुझे पता है। लेकिन जब मैंने अभी बीच में कुछ गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ा, बाइबल पढ़ा, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा, और जो कुछ मैंने स्पिरिचुअली सुना, समझा, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि नहीं, इस द्वेष, नफरत, घृणा, इन सबको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबको क्षमा कर देना ही बेटर है। तो मैंने दिल से काफ़ी अरसे पहले जिन भी लोगों ने कभी भी मेरे साथ गलत किया, उन सबको दिल से क्षमा कर दिया मैंने। और मेरे दिल में आज किसी के लिए कोई भी नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन दूर दूर तक भी नहीं है। और साथ ही मैंने उन सब लोगों से भी दिल से माफ़ी मांगी जिनसे जाने अनजाने मेरे से कोई गलती हुई हो, इनका कोई दिल दुखा हो। तो इस चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि हाँ, हमें अतीत को बुलाकर सभी को क्षमा कर देना चाहिए। हमारे भीतर स्वयं से प्रेम करने की इच्छा चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात, कल आपने देखा कि इरफान खान साहब गए, और लास्ट टाइम पे भी उन्होंने ये बोला कि ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो वो आप पॉजिटिव तभी रह सकते हैं जब आप अपने आप से प्रेम करेंगे। और वैसे भी एक बहुत अच्छा गीत की एक लाइन है कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। और हमारी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारा पूरा जीवन दूसरों की जय जयकार में निकल जाता है, हम अपनी जय कभी नहीं करते।
तो जब तक आप अपनी जय नहीं करेंगे, जब तक आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे, आप दूसरों की जय कैसे कर सकते हैं? वर्तमान में स्वयं को स्वीकार करके ही पॉजिटिव परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम स्वयं से सचमुच प्रेम करने लगते हैं तो जीवन में सब कुछ ठीक होने लगता है, और ये बिल्कुल सही है। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है, फिर भी जीवन सदैव बदलता रहता है। यहाँ ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत, केवल अस्तित्व और अनुभवों का अनवरत चक्र और पुनर्चक्र है। जीवन कभी रुकता या ठहरता नहीं, ना ही नीरस होता है, क्योंकि हर क्षण होता है सदैव नया और नूतन। मैं उस शक्ति के साथ एकाकार हूँ जिसने मुझे बनाया, और इस शक्ति ने मुझे अपनी परिस्थितियों का सृजन करने की शक्ति दी। मैं अपने इस ज्ञान से आनंदित हूँ कि मेरे पास अपनी इच्छानुसार प्रयोग के लिए मस्तिष्क की शक्ति है। जीवन का हर क्षण एक नई शुरुआत है। अगर हम ये माने कि आज कोरोना वायरस आ गया और सब कुछ खत्म हो गया, मेरा बिजनेस खत्म हो गया, मैं जिस बिजनेस में 10-20 साल से हूँ, 30 सालों से हूँ, सब खत्म हो गया, अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे स्टाफ की सैलरी निकलेगी, कैसे बिजनेस बढ़ाऊंगा, बंद कर दूँ, ये कर दूँ, ये सब नेगेटिव चीज़ है। ये जीवन है, चलता रहता है, ये ब्रिज है। यहाँ उतार भी आएगा, चढ़ाव भी आएगा, समतल भी होगा, सब कुछ होगा। तो बी पॉजिटिव, सब बढ़िया होगा। जैसे कि हम अब पुराने नए की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ अभी इसी क्षण मेरे लिए आरंभ करने का एक नया बिंदु है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मैंने अभी कुछ अर्सा पहले कोर्स किया था अफर्मेशंस कोच का, और वो बहुत सक्सेसफुली मैंने पूरा किया और बहुत तरीके से। और उसके बाद मैंने कुछ अफर्मेशन क्लासेस भी ली, व्हाट्सएप के थ्रू, कुछ मेल्स के थ्रू और कुछ वैसे। तो मैंने पाया कि वास्तव में हम जो कुछ बोलते हैं वो जीवन में घटित होता रहता है। आप जैसा सोचेंगे और जैसा आप बार बार दोहराएंगे वही आपके साथ घटित होगा। तो मैं आज इस किताब यू कैन हील योर लाइफ का पहला लेसन जो है, जिसका सब्जेक्ट है जिसमें मुझे विश्वास है, वो पढ़ने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सुनने से ज़्यादा समझने की जरूरत है, और आप पाएंगे अगर आपने इसको रियलाइज किया और मन से समझा कि आपके अंदर भी चेंज आने लगे हैं। फर्स्ट लेसन, जिसमें मुझे विश्वास है। बुद्धि और ज्ञान के द्वार हमेशा खुले होते हैं। जीवन वास्तव में बहुत सरल है, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। ये बिल्कुल सही है। आप प्यार देंगे, प्यार मिलेगा, नफरत देंगे, नफरत मिलेगी, इज्जत देंगे, इज्जत मिलेगी, घृणा देंगे, घृणा मिलेगी, गालियां देंगे, गालियां मिलेगी। जो आप देंगे वो आपको मिलेगा। यहाँ एक क्वेश्चन अक्सर अधिकांश लोगों से मैं सुनता हूँ कि हमने तो हमेशा अच्छा ही किया, हमारे साथ बुरा क्यों होता है। तो वो पार्ट एक जरा अलग पार्ट है, उसके बारे में कहीं मैं अलग से आपसे डिस्कशन करूंगा, और शायद मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको पूरी तरह उसको समझा पाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन अभी हम इसी पे चलते हैं कि जीवन वास्तव में बहुत सरल है। जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। जो कुछ हम अपने विषय में सोचते हैं वह हमारे लिए सच हो जाता है। मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, अपने जीवन में हर अच्छी या बुरी चीज़ के लिए स्वयं जिम्मेदार है। हमारे मस्तिष्क में आने वाला हर विचार हमारा भविष्य बनाता है। हम में से हर व्यक्ति अपने विचारों और अपनी भावनाओं द्वारा अपने अनुभव को जन्म देता है। हमारे विचार, जो हम बोलते हैं, वह सब हमारा अनुभव बन जाता है। हम खुद परिस्थितियों को जन्म देते हैं और फिर अपनी कुंठा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। कोई व्यक्ति, कोई स्थान और कोई चीज़ हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि अपने मस्तिष्क में केवल हम ही सोचते हैं। जब हम अपने मस्तिष्क में शांति, तालमेल और संतुलन बना लेते हैं तो यह सब हमारे जीवन में भी आ जाता है। अब देखिए, इनमें से दो कथन इसमें है। कौन सा कथन आपके विचार से मेल खाता है? पहला, लोग मेरे पीछे पड़े हैं या लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। दूसरा, हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद करता है। इनमें से प्रत्येक भिन्न अनुभव को जन्म देगा। हम अपने बारे में और जीवन के बारे में जो भी मानते हैं वह हमारे लिए सच हो जाता है। हम जो भी सोचना या मानना चाहते हैं, हर विचार में ब्रह्मांड हमारे साथ होता है। दूसरे रूप में, हम जो भी स्वीकार करते हैं, हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। इन दोनों का अर्थ है कि मैं अपने और अपने जीवन के बारे में जो भी स्वीकारता हूं वह मेरे लिए एक सच्चाई बन जाता है। आप अपने और अपने जीवन के बारे में जो भी सोचते हैं वह आपके लिए सच हो जाता है। हमारे पास सोचने के लिए असीमित विकल्प होते हैं। हम ये जांच जाते हैं कि लोग मेरे पीछे पड़े की अपेक्षा हर कोई हमेशा मेरी मदद करना चाहता है का विकल्प चुनना सही होगा। शाश्वत शक्ति कभी हमारा मूल्यांकन या हमारी आलोचना नहीं करती। वह केवल हमारे मूल्यों पर हमें स्वीकार करती है, फिर वह हमारे विचारों को हमारे जीवन में प्रतिबिंबित करती है। यदि मैं ये मानना चाहता हूँ कि मेरा जीवन बहुत एकाकी है और कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, तो मुझे दुनिया में यही मिलेगा। लेकिन मैं यदि इस विचार को छोड़ने के लिए तैयार हूँ
और अपनी दृढ़ता से यह कहूं कि प्रेम हर जगह है और मैं प्रेम करने व प्रेम पाने योग्य हूं और इस नए विचार पर कायम रहूं तथा उसे बार बार स्वीकार करूं तो ये मेरे लिए सच हो जाएगा। अब मुझसे प्रेम करने वाले लोग मेरे जीवन में आएंगे, पहले से मौजूद लोग मेरे प्रति अधिक प्रेम रखेंगे और मैं दूसरों के प्रति आसानी से प्रेम की अभिव्यक्ति कर पाऊंगा। इसको दूसरे वे में ले तो कई लोग इसको बहुत गलत वे में लेते हैं कि साहब प्रेम का मतलब तो ठीक है, फिर तो मैं मैरिड हूं साहब, मैं प्रेम करता हूं, और वो प्रेम नहीं है। वो आप धोखा दे रहे हैं अपने परिवार को, अपनी अंतरात्मा को। और ये मैंने व्यक्तिगत तौर पे कई लोगों के साथ अनुभव किया है जब मैंने उनके साथ काउंसलिंग की है या मैं उनके साथ बैठा हूं, कि जिन भी लोगों ने अपनी वाइफ के होते हुए या अपने परिवार के होते हुए एक एज के बाद में अगर या कभी भी उनको धोखा दिया या और जिससे कह सकते हैं ना एक्स्ट्रा अफेयर रखे हैं, तो उस व्यक्ति ने हमेशा जीवन में तकलीफ पाया, दुख पाया, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो फैमिली में हो। क्योंकि वही वाली बात है कि जो हम जैसा हम देंगे वैसा ही हमें मिलेगा। और लास्ट में एक दिन उसको रियलाइज होता है कि हाँ, जो कुछ मैंने किया गलत किया। इसको अगर दूसरे वे में सोचे तो एज ए मैन, एज एक पुरुष के रूप में बात करूं तो कभी अगर आपको ये पता लगे कि आपके पीछे से आपकी पत्नी के अफेयर और किसी के साथ चल रहे हैं या किसी और से वो बातचीत भी कर रही है, अफेयर तो छोड़िए, चलिए कि डेली किसी पुरुष के साथ व्हाट्सएप चैटिंग कर रही है, लंबी लंबी बातचीत कर रही है, तो आप कैसा फील करेंगे? शायद आपका मैन ईगो तो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा, पता नहीं आप क्या कर देंगे। लेकिन आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हम में से अधिकतर लोग हम कौन हैं के बारे में मूर्खतापूर्ण विचार रखते हैं और जीवन जीने के लिए बहुत से कठोर नियम बनाते हैं। यह हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं है, क्योंकि हम में से हर कोई इस क्षण में जितना अच्छा कर सकता है कर रहा है। यदि हम बेहतर जानते और हमारे पास अधिक समझ एवं सजगता होती तो हम उसे अलग तरीके से करते। कृपया अपनी स्थिति के लिए अपने आप को निचले स्तर पर ना रखें। आपने जो कुछ आप सुन रहे हो अभी मुझे, इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन में एक नया सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हो। क्योंकि अगर आप नहीं लाना चाहते तो तुरंत ये सुनते ही कि अरे मैं कुछ बोलने वाला हूँ, आप ये वीडियो बंद कर देते। लेकिन आप सुन रहे हो, इसका मतलब आप कुछ पॉजिटिव लाना चाहते हो, तो आपको धन्यवाद है। पुरुष रोते नहीं, महिलाएं पैसे नहीं संभाल सकती। जीवन के लिए कितने संकुचित विचार है ये। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो अपने तथा जीवन के बारे में महसूस करना हम अपने आसपास के बड़ों की प्रतिक्रियाओं से सीखते हैं। इस प्रकार हम अपनी तथा अपनी दुनिया के विषय में सोचना सीखते हैं। अब यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जो बहुत दुखी, भयभीत, अपराध बोध से ग्रस्त या क्रुद्ध थे, तो आपने अपने बारे में और अपनी दुनिया के बारे में बहुत सी नकारात्मक बातें सीखी। मैं कभी भी सही नहीं करता, यह मेरी गलती है, यदि मुझे गुस्सा आता है तो मैं एक बहुत बुरा व्यक्ति हूँ। इस तरह के विचार एक निराशाजनक जीवन को जन्म देते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार प्रारंभिक जीवन के भावनात्मक वातावरण का पुनः सर्जन करते हैं। यह अच्छा है या बुरा, सही है या गलत, यह वही होता है जिसे हम अपने अंदर घर के रूप में जानते हैं। साथ ही हम अपने व्यक्तिगत संबंधों में उन संपदों को फिर से जीवित करने का प्रयास करते हैं जो संबंध हमारा अपने माँ या पिता के साथ या उनके बीच था। सोचिए कि कितनी बार आपका प्रेमी या बॉस बिल्कुल आपकी माँ या आपके पिता की तरह था। हम अपने साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जो हमारे माता पिता हमारे साथ करते थे। हम उसी तरीके से स्वयं को डांटते और सजा देते हैं। जब आप सुनते हैं तो लगभग उन शब्दों को सुन सकते हैं। एक बच्चे के रूप में जिस तरह हमें प्यार दिया गया था या प्रोत्साहित किया गया था, हम उसी तरीके से खुद को प्यार या प्रोत्साहित करते हैं। तुम कभी कुछ ठीक नहीं करते, यह सब तुम्हारी गलती है। आपने स्वयं से कितनी बार ऐसा कहा? तुम लाजवाब हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आपने कितनी बार खुद से ऐसा कहा? फिर भी इसके लिए हम अपने माता पिता को दोषी नहीं ठहराएंगे। हम सभी पीड़ितों द्वारा पीड़ित हैं और शायद वे हमें कुछ ऐसा नहीं सिखा पाते हैं जो वे नहीं जानते थे। यदि आपकी माँ नहीं जानती थी कि अपने आप से कैसे प्यार करना है, आपके पिता नहीं जानते थे कि वे आपसे प्यार कैसे करें, तो उनके लिए आपको खुद से प्यार करना सिखाना असंभव था। वे अपने बचपन में मिली शिक्षा के अनुसार सब कुछ अच्छा कर रहे थे। यदि आप अपने माता पिता को अधिक समझना चाहते हैं तो उन्हें अपने बचपन के बारे में बताने के लिए प्रेरित कीजिए। और यदि आप संवेदना के साथ उनके बचपन को सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी शंकाएं और शक्ति कहाँ से आई है। जिन लोगों ने आपके साथ वह सब किया वे आपकी तरह से भयभीत और सहमे हुए थे। मैं ऐसा मानता हूं कि हम स्वयं अपने माता पिता का चुनाव करते हैं। हम में से हर कोई इस धरती पर एक सुनिश्चित समय और स्थान पर जन्म लेता है। हम यहाँ एक विशेष पाठ पढ़ने के लिए आए हैं जो हमें आध्यात्मिक विकास के पथ पर आगे बढ़ाएगा।
हम अपना लिंग, अपना रंग, अपना देश चुनते हैं और फिर हम किसी खास माता पिता को खोजते हैं जो उस स्वरूप को प्रतिबिंबित करेंगे जिस पर हम इस जीवन में काम करना चाहते हैं। फिर जब हम बड़े होते हैं तो आमतौर पर अपने माता पिता पर उंगली उठाते हैं और रियाते हुए शिकायत करते हैं, आपने मेरे साथ ऐसा क्या किया। लेकिन वास्तव में हमने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वे हमारे कार्यों के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। हमारे बचपन में ही हमारी आस्थाएं स्थापित होती हैं और फिर उन्हीं आस्थाओं का अनुभव करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन में पीछे की ओर देखिए और ध्यान दीजिए कि कितनी बार आप उसी अनुभव से गुजरे हैं। मेरा मानना है कि आपने उन अनुभवों को एक के बाद एक स्वयं बनाया क्योंकि वे आपके अपने विश्वास को प्रतिबिंबित कर रहे थे। यह कोई मायने नहीं रखता कि हमें कितने लंबे से कोई समस्या थी या वह कितनी बड़ी है या वह हमारे जीवन के लिए कितनी घातक है। वर्तमान सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। आज तक जीवन में आपने जिन घटनाओं का अनुभव किया है वे सभी आपके अतीत से जुड़े विचारों और आस्थाओं से बने हैं। वे उन विचारों और शब्दों से बने थे जिन्हें आपने कल, पिछले सप्ताह, पिछले माह, पिछले वर्ष आपकी आयु के अनुसार 10, 20, 30, 40 या इससे अधिक वर्षों के दौरान इस्तेमाल किया। फिर भी वह आपका अतीत है, वह बीत चुका है। इस पल में महत्वपूर्ण यह है कि आप अभी क्या सोचना, विश्वास करना या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये विचार और शब्द आपका भविष्य निर्धारित करेंगे। वर्तमान क्षण ही आपकी ताकत है और वही आपके कल, अगले सप्ताह, अगले माह, अगले वर्ष और आगे के अनुभवों का आधार है। आप ध्यान दे सकते हैं कि इस क्षण में आप क्या सोच रहे हैं, वह नकारात्मक है या सकारात्मक। क्या आप चाहते हैं कि यह विचार आपका भविष्य तय करें? बस ध्यान दें और सजग हो जाएं। हम केवल विचारों के साथ व्यवहार करते हैं और विचार बदले जा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समस्या क्या है। हमारे अनुभव, अपने विषय, अंदरूनी विचारों के भारी परिणाम है। यहाँ तक कि अपने आप से घृणा करना भी केवल अपने विषय में ही विचार से घृणा करना है। आपका यह विचार है कि मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ, यह विचार एक भावना को उत्पन्न करता है और आप उस भावना के वश में हो जाते हैं। लेकिन यदि आपका यह विचार ना हो तो यह भावना भी नहीं होगी। विचारों को बदला जा सकता है। विचारों को बदले तो यह भावना समाप्त हो जाएगी। ये केवल यह दर्शाने के लिए कि हम अपने बहुत से विश्वास कहाँ से प्राप्त करते हैं, लेकिन इस जानकारी को अपनी पीड़ा में डूबे रहने के बहाने के रूप में इस्तेमाल ना करें। अतीत का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। यह मायने नहीं रखता कि हम कितने लंबे समय से नकारात्मक विचारों में डूबे रहे। शक्ति का केंद्र बिंदु वर्तमान है, वर्तमान है, वर्तमान है। इसे माने, इसे महसूस करना कितना अद्भुत है। हम इस क्षण में मुक्त होना शुरू कर सकते हैं। मानो या ना मानो, हम स्वयं अपने विचारों को चुनते हैं। हम आदत के अनुसार किसी विचार को बार बार सोच सकते हैं ताकि ऐसा ना लगे कि हम स्वयं विचार को चुन रहे हैं। लेकिन पहली बार विचार का चयन हमने ही किया था। हम कुछ खास विचारों को सोचने से इनकार कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए कि आपने कितनी बार अपने बारे में पॉजिटिव विचार लाने से इनकार कर दिया है। तो फिर आप अपने बारे में नेगेटिव सोचने से भी इनकार कर सकते हैं ना। मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती पर जिस किसी को मैं जानता हूँ या जिसके साथ भी मैंने काम किया है, वह किसी न किसी तरह आत्मवंचना और अपराध बोध से ग्रस्त है। हम जितनी ज्यादा आत्मवंचना और अपराध बोध रखते हैं, हमारा जीवन उतना ही बदतर होता है। आत्मवंचना और अपराध बोध जितना कम होता है, हमारा जीवन हर स्तर पर उतना ही बेहतर होता है। मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है, उनके भीतर गहराई में यही विश्वास होता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। साथ ही हमेशा कहते हैं कि और मैं अपेक्षित कार्य नहीं करता या मैं इसके योग्य नहीं हूँ। क्या लगता है कि आप ऐसे ही हैं? अक्सर यही कहते, जोर देते हैं, महसूस करते हैं कि आप बेहतर नहीं है। लेकिन किसके लिए और किसके मानदंडों के अनुसार? यदि यह विचार आपके अंदर अड़िग है तो आप कैसे एक प्रेम में, आनंददायक, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं? किसी न किसी तरह आपका प्रभावी अवचेतन विचार हमेशा उसका विरोध करता है। किसी न किसी तरह सही तालमेल नहीं हो पाता क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमेशा गलत हो जाता है। मैंने पाया कि नाराजगी, आलोचना, अपराध बोध और भय किसी भी अन्य बात से अधिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये चार बातें हमारे शरीर और हमारे जीवन में बड़ी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। ये भावनाएं दूसरों पर दोषारोपण करने और अपने अनुभव के लिए स्वयं को जिम्मेदार न ठहराने से आती हैं। देखिए, यदि हम सभी अपने जीवन में हर बात के लिए जिम्मेदार हैं तो हम किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकते। बाहर जो भी घट रहा है वह केवल हमारे आंतरिक विचारों का एक आईना है। मैं दूसरे लोगों के बुरे व्यवहार को नजरअंदाज नहीं कर रहा, लेकिन हमारे विश्वासी लोगों को हमसे किसी प्रकार का व्यवहार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यदि आप खुद को यह कहता पाएं कि हर कोई हमेशा मेरे साथ ऐसा करता है, मेरी आलोचना करता है, कभी मेरी मदद नहीं करता, मुझे पायदान की तरह इस्तेमाल करता है, मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, तो यह आपकी प्रवृत्ति है। आपके अंदर ऐसे विचार हैं जो ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं। जब आप उस तरह नहीं सोचते तो वे कहीं और जाकर किसी और के साथ ऐसा करेंगे, आप उन्हें आकर्षित नहीं करेंगे। कुछ प्रवृत्तियों के नतीजे शारीरिक स्तर पर अभिव्यक्त होते हैं। इस प्रकार हैं: लंबे समय से ठहरा असंतोष शरीर को नुकसान पहुंचाता है और कैंसर जैसी बीमारी बन जाता है। आलोचना,
एक स्थायी आदत के रूप में अपनाएं तो यह शरीर में आर्थराइटिस को प्रेरित कर सकता है। अपराध बोध हमेशा सजा की तलाश करता है और सजा से पीड़ा होती है। भय और उसके कारण उत्पन्न होने वाला तनाव, गंजापन, अल्सर और यहाँ तक कि पैरों में दर्द को जन्म दे सकता है। मैंने पाया कि क्षमा करने और असंतोष को बहा देने से कैंसर तक ठीक हो सकता है। शायद मेरी बात बड़ी सरल एवं अपरिपक्व लगती हो, लेकिन मैंने इसका प्रभाव देखा है और अनुभव किया है। हम अतीत के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। अतीत बीतकर समाप्त हो गया है, हम उसे बदल नहीं सकते, परंतु हम अतीत के विषय में अपने विचारों को बदल सकते हैं। यह कितना मूर्खतापूर्ण है कि हम इसलिए वर्तमान में अपने आप को सजा देते हैं क्योंकि अतीत में काफी पहले किसी ने हमें पीड़ा पहुंचाई थी। गहरे असंतोष की प्रवृत्तियों वाले लोगों से मैं अक्सर कहता हूं, कृपया असंतोष को कम करना शुरू करें। अब वे अपेक्षाकृत आसान है। किसी सर्जन के छुरे के नीचे या मृत्यु शैया तक पहुंचने के खतरे का इंतजार न करें जब आपको डर से आमना सामना करना पड़ सकता है। जब हम घबराहट की स्थिति में होते हैं तो अपना दिमाग उपचार एवं सुधार पर केंद्रित करना कठिन होता है। हमें पहले ही डर को समाप्त करने पर समय लगाना होगा। यदि हम ये विश्वास चाहते हैं कि हम असहाय पीड़ित हैं और अब कोई उम्मीद नहीं है, तो ब्रह्मांड भी इस विश्वास में हमारा साथ देगा और हम बर्बाद हो जाएंगे। बेहतर है कि हम इन मूर्खतापूर्ण पुराने नकारात्मक विचारों व विश्वासों को छोड़ दें जो हमारी मदद नहीं करते और विकास की ओर नहीं ले जाते। यहाँ तक कि ईश्वर का प्रारूप भी ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए हो, हमारे खिलाफ नहीं। अतीत को भूलने के लिए हमें क्षमा करने के लिए तत्पर होना ही होगा। हम अतीत को छोड़ने और अपने सहित हर किसी को क्षमा करने के लिए तैयार होने की जरूरत है। हो सकता है कि हमें क्षमा करना ना आए और हो सकता है कि हम क्षमा ना करना चाहते हो, लेकिन हमारा यह कहना कि हम क्षमा करने को तैयार हैं स्वस्थ करने की क्रिया को आरंभ कर देता है। यह हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है कि हम अतीत को छोड़ दें और हर किसी को क्षमा कर दें। मैं तुम्हें जिस रूप में देखना चाहता था वैसा रूप न होने के लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और मुक्त करता हूँ। यह निश्चय हमें मुक्त कर देता है। सभी रोग क्षमा न करने के कारण से उत्पन्न होते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं हमें अपने दिल में झांक कर यह देखना चाहिए कि हमें किसे माफ करने की जरूरत है। कोर्स इन मिरेकल्स का कहना है कि सभी रोग क्षमा न करने की एक स्थिति से उभरते हैं और जब भी हम बीमार होते हैं तो हमें आसपास ये देखना चाहिए कि हमें किसे माफ करने की जरूरत है। मैं उस विचार में ये जोड़ना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति को क्षमा करना आपको सबसे कठिन लगे वही यह व्यक्ति है जिसे क्षमा करने की जरूरत आपको सबसे अधिक है। क्षमा करने का अर्थ है छोड़ देना, जाने देना। इसका उस व्यवहार को क्षमा करने से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब यह है कि बस उस पूरी घटना को अनदेखा कर देना। हमें यह जानने की जरूरत नहीं कि कैसे क्षमा करना है, हमें बस क्षमा करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। कैसे करना है कि चिंता ब्रह्मांड स्वयं अपने आप तय कर लेगा। आप अपने दिल को मजबूत करके ये पक्का दृढ़ निश्चय कीजिए कि यस, मुझे क्षमा करना है। हम अपनी पीड़ा को बहुत छत्तीस तरह समझते हैं। हम में से अधिकतर के लिए यह समझना कठिन है कि जिन लोगों को माफ करने की बहुत अधिक आवश्यकता थी वे भी पीड़ा में थे। हमें यह समझने की जरूरत है कि उनके पास उस समय जो समझ, जानकारी और ज्ञान था उसके अनुसार वे सबसे अच्छा कर रहे थे। जब कोई नॉर्मल वे में मुझसे डिस्कस करता है तो मैं ये ध्यान नहीं देता कि